तो इस पे हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे नंबर्स और उसके प्रॉपर्टीज पे, एंड देन डिविजिबिलिटी रूल्स पे. Okay, going through this topics in brief, we will be doing few questions today. Okay, these questions will be highly tricky, so be prepared. And then we will be doing a remainder theorem today. Okay, remainder theorem and few questions on remainder theorem. So let's quickly revise the topic, whatever we have studied yesterday. तो हमने पहले इवन नंबर के बारे में पढ़ा था, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2. ओके, और ये किस फॉर्म का रहेगा, 2p के फॉर्म का. एंड ऑड नंबर आर दोज नंबर्स जो कि डिविजिबल बाई 2 नहीं है. ओके, नॉट डिविजिबल बाई 2. तो ये किस फॉर्म का रहेगा, 2p प्लस 1 के फॉर्म का. ओके, एंड देन वी हैव नेचुरल नंबर which will start from 1. ये याद रखना है कि natural number will start from 1, 2, 3 onwards, while whole number will start from 0 to infinity. Okay, 0, 1, 2, 3 onwards. तो ये तीनों infinity series है, बस यहाँ पे 0 ऐड हो जाता है. एंड इंटीजर्स में अगर होल नंबर और उसके नेगेटिव को ऐड कर देंगे तो हमें इंटीजर्स मिल जाएंगे. इट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से लेके -2, -1, 0, ओके, 1, 2 टिल इन्फिनिटी. दीज आर इंटीजर्स. इंटीजर्स के बारे में हमें ये पता रखना है कि दीज आर डिस्क्रीट वैल्यूज. डिस्क्रीट होंगे, फ्रैक्शन में नहीं होंगे, ना ही पॉइंट में होंगे. 1.5 विल नॉट बी एन इंटीजर. ओके, तो ये फ्रैक्शन भी नहीं होंगे और पॉइंट में भी नहीं होंगे. एंड नाउ लेट्स कम टू प्राइम नंबर. काफी इंपॉर्टेंट है ये प्राइम नंबर, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं. ओके, ओनली 2 फैक्टर्स. कौन कौन से, ईदर वन और इटसेल्फ. ये क्या हो गया, हाँ, ईदर वन और इटसेल्फ. तो 1 प्राइम नंबर नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है, इटसेल्फ. ओके, तो इसीलिए इसके 1 फैक्टर होने के कारण ये प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता. और दूसरा ये है कि 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर. 2 इवन प्राइम नंबर है और ये प्रॉपर्टी कई जगह यूज होगा. अभी एक क्वेश्चन में यूज होगा. इवन प्राइम नंबर है ये. ओके, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर. फिर कंपोजिट नंबर्स वैसे नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होता है. जैसे 6 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, 1, 2, 3. ओके, 1, 2, 3, 6 इटसेल्फ. तो 4 फैक्टर्स है 6 के. तो वैसे सारे नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे. ओके, मोर देन 2 फैक्टर्स. फैक्टर्स उसे कहते हैं जो डिवाइड करता है नंबर को प्रॉपरली. और एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो प्राइम नंबर होता है उसका फॉर्म होता है प्राइम नंबर. जैसे इवन नंबर 2p के फॉर्म का होता है, वैसे ही प्राइम नंबर जो होता है वो 6p प्लस -1 के फॉर्म का होता है. इससे कई सारे प्राइम नंबर्स हमें मिल जाते हैं. जैसे p का वैल्यू 1 हुआ तो 5 आएगा या 7 आएगा, ये दोनों प्राइम नंबर होगा. p का वैल्यू 2 होगा तो 6 to 12 प्लस -1 11 या 13, ये दोनों प्राइम नंबर होगा. तो प्राइम नंबर का फॉर्म ये मे भी कभी पूछते हैं किसी क्वेश्चन में, एप्लीकेशन आ जाए, डायरेक्टली तो नहीं पूछेंगे, एप्लीकेशन. तो प्राइम नंबर का फॉर्म है 6p प्लस -1. एक और फॉर्म होता है n स्क्वायर प्लस n प्लस 40. ओके, ये भी प्राइम नंबर का ही फॉर्म है, जहां पे n का वैल्यू के 41 होगा शायद. तो इसे रहने देते हैं, ये मैं चेक कर लूंगा. ये सफिशिएंट है इस फॉर्म का. ओके, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर टॉपिक. नंबर्स का हमने देख लिया, ये सारे नंबर्स.
अब प्रॉपर्टीज में, इस प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि ये प्रॉपर्टी पे भी आज क्वेश्चन करेंगे फिर से कि इवन इवन इनटू इवन हमेशा इवन होगा। ओके, इवन इनटू ऑड भी हमेशा इवन होगा, और ऑड इनटू ऑड हमेशा ऑड होगा। बट काफी इफेक्टिव प्रॉपर्टीज, इस पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बने हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज था मल्टीप्लिकेशन का। सिमिलरली इवन प्लस इवन हमेशा इवन होगा। ओके, ऑड प्लस ऑड, ये प्रॉपर्टी अच्छा है, ऑड प्लस ऑड भी इवन हो जाता है हमेशा। एग्जाम्पल 7 + 5 और इवन प्लस ऑड, ये क्या बनेगा? 2 + 3 5 ऑड बनेगा। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टीज ऑड है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज है इवन ऑड फॉर्मूला का, जो कि काफी यूजफुल रहते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स डिविजिबिलिटी रूल। इस पे भी क्वेश्चन मैंने बताया था, और इस पे भी 9 के एक डिविजिबिलिटी रूल पे एक अच्छा क्वेश्चन है आज। तो डिविजिबिलिटी बाई 2, इसमें था क्या? 0 2 4 6 8, ये लास्ट डिजिट होगा। कोई भी बड़ा नंबर हो उसका अगर लास्ट डिजिट ये आ रहा है तो फिर वो डिविजिबल बाई 2 होगा। 3 का रूल है कि समेशन, ओके, सम करने पे सारे डिजिट्स को सम ऑफ डिजिट्स, ये होगा डिविजिबल बाई 3 होगा। सिमिलरली 4 के केस में लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स ये होंगे डिविजिबल बाई 4। कोई भी नंबर दिया जाए उसका लास्ट 2 डिजिट्स हमें देखना है, ये डिविजिबल बाई 4 होगा, डिविजिबल बाई 4 होगा। 5 के केस में इधर लास्ट डिजिट 0 होगा, ओके, लास्ट डिजिट 0, या फिर 5 होगा। फिर 6 में, 6 के केस में ये डिविजिबल होगा, वो नंबर डिविजिबल होगा 2 से भी एंड 3 से भी। तो दोनों 2 और 3 का कंडीशन जो यहाँ पे पढ़ा है हमने, वो दोनों लगा देंगे तो वो डिविजिबल बाई 6 हो जाएगा। सिमिलरली डिविजिबिलिटी बाई 7 जो होता है, उसमें मैंने बताया कि जो भी बड़ा सा नंबर है 5 6 7 8 9 5 4, उसका लास्ट डिजिट पकड़ना है हमें, उसे डबल करना है, ये 8 हो जाएगा, इसे सब्सट्रैक्ट कर देना है इससे। तो कितना आया? 5, ये हो जाएगा 8 और 7 यहाँ पे, ओके, 7 और यहाँ पे फिर हो जाएगा 8 8 7 5। हाँ, तो ये हो जाएगा। फिर इसमें लास्ट डिजिट पकड़ना है, इसको डबल करना है और इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है रिमेनिंग से 14। ओके, तो ये 4 7 7, ये काफी थोड़ा इसमें हमें कैलकुलेशंस करना पड़ता है। तो ये है, फिर इसका लास्ट डेट पकड़ना है, 8 सब्ट्रैक्ट कर देना है इसमें। तो यहाँ पे 9 6 5 6 हो जाएगा। हाँ, फिर हमें इसका लास्ट डेट पकड़ना है और ये 5 6 6 माइनस 18 कर देना है। तो जब तक 2 डिजिट में ना आ जाए तब तक हम ये कर सकते हैं। 2 डिजिट वाला हमें पता चल जाएगा, 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 5 और 1 4 हो जाएगा, और यहाँ 5 आप लोग कैलकुलेशन देख लेंगे एक बार। फिर इसे डबल कर देना है, तो 54 माइनस 16 कितना हो जाता है? 8 नहीं, यहाँ पे 4 4 3 38, ये डिविजिबल है 7 से? नहीं है डिविजिबल, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो इसमें यही है फंडामेंटल। फिर 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 8 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट 3 डिजिट जो होगा, के लास्ट 3 डिजिट ये डिविजिबल होगा।
लास्ट 3 डिजिट्स ये डिविजिबल होगा 8 से। कोई भी बड़ा नंबर है 5 6 7 9 5 4, इसका लास्ट 3 डिजिट देखेंगे और इसे डिवाइड करेंगे 8 से। अगर ये डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा 8 से। फिर 9 का डिविजिबिलिटी रूल, दो रूल का होता है इसका। ओके, दो रूल्स है। एक रूल है जो हमने बताया कि समेशन करेंगे सारे डिजिट का, सम ऑफ डिजिट्स। ओके, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 होता है, तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होता है। और दूसरा डिजिट पे पहले मैं ये क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद फॉर्मूला बताऊंगा दूसरा रूल। ओके, रूल नंबर 2 इज पेंडिंग। फिर डिविजिबिलिटी का एक और रूल है, 11 का रूल है। ओके, इसमें हमें नंबर का जैसे 5 6 7 8 9 5 4 लिया, इसका ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस देखेंगे। ऑड प्लेसेस को मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, ये ऑड प्लेसेस है हमारा, और इवन प्लेसेस को मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। ओके, तो ऑड और इवन प्लेसेस को हमने सर्कल स्टार कर दिया। अब हमें क्या करना है, समेशन लेना है ऑड प्लेसेस का और सम करना है इवन प्लेसेस का। तो क्विकली मैं सम कर देता हूँ, 4 9 13 7 20 25 और 5 8 13 6 9 10। ओके, करने वाला चाहिए या डिविजिबल बाय 11 वाला नंबर आना चाहिए, मतलब कि यहाँ 22 रहता या 11 रहता 33 रहता तो ये डिवाइड होता। ओके, या 0 रहता तो ये डिविजिबल होता, सब्ट्रैक्ट करने पे जो वैल्यू आता। नहीं आ रहा, 6 आ रहा, ये डिविजिबल बाय 11 नहीं है, मतलब कि ये नंबर डिविजिबल बाय 11 नहीं है। तो अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है, स्टार मार्क क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कि एक 6 डिजिट नंबर हमने लिया ABCDEF, फिर उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया उसके रिवर्स से FEDCBA। ओके, तो आउटकम आया ये सब्ट्रैक्ट करने पे, ये 3 डॉट्स को ध्यान नहीं देना है। तो सम ऑफ x प्लस वाई क्या होगा? ओके, विल बी ए 2 डिजिट नंबर, और ये किसके बराबर होगा इस चारों में से, ये आपको बताना है। इसमें डिविजिबिलिटी रूल बाय 9 लगेगा। ओके, ये मैं आपको बता दिया। आई विल गिव यू 1 मिनट। ओके, कोई आंसर किन्हीं का? या किसी को कॉन्सेप्ट पता है कैसे ये सॉल्व होगा? जो इसका डिफरेंस आया है X4814Y, ये भी डिविजिबल बाय 9 ही होगा ना? तो इसका सम ऑफ डिजिट्स करके कुछ कर सकते हैं। हाँ, दिस इज द कॉन्सेप्ट। हाँ, तो वही सम ऑफ डिजिट्स जो x प्लस 4 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 4 प्लस वाई, ये डिविजिबल होगा 9 से। ओके, 9 के मल्टीपल में होगा, 9 के मल्टीपल में। तो 9 का दूसरा डिविजिबिलिटी रूल यही है कि अगर हम किसी क्वेश्चन, ये कोई भी डिजिट है ABC, उसको रिवर्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे CBA से, तो जो इसका XYZ आएगा जो भी वैल्यू, ये भी डिविजिबल होगा 9 से। ये कॉन्सेप्ट है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। ये जो फाइनल आउटपुट आया X4814Y, इसका समेशन 9 के मल्टीपल का होगा, मतलब कि X प्लस वाई प्लस 8 4 12 13 7 10,
9 के मल्टीपल का होगा। तो x प्लस वाई 1 1 भी हो सकता है, ओके, तो भी नहीं, x प्लस वाई 0 1 0 भी हो सकता है, ओके। तो 1 0 में भी 18 हो जाएगा, 9 के मल्टीपल में हो जाएगा, पर हमें यहाँ लिखा गया है कि 2 डिजिट नंबर होगा, समेशन। तो यहाँ पे x प्लस वाई 1 डिजिट होगा, अगर x प्लस वाई 1 भी हो जाता है तो भी 9 के मल्टीपल में आएगा, तो ये आंसर नहीं है। 2 डिजिट नंबर होने के कारण इसका दूसरा देखते वैल्यू 27, ओके। 9 का मल्टीपल नेक्स्ट है 27, एक तो 18 है, फिर 27 है, तो 27 पे 11 आ रहा है, ओके। x प्लस वाई का वैल्यू 11, 27 पे 10 आ रहा है, सॉरी 10 आ रहा है 27 पे, तो ये भी नहीं दिया गया है। फिर 36 आ रहा है, 36 पे हम लोग देख लेंगे, ओके। पर x और y मैक्सिमम 18 तक ले जा सकता है, क्योंकि x का मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकता है, y का भी मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकता है, तो x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू 18 होगा। तो 36 और 17 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, और 3 और यहाँ पे 2 और 1 9 10 हो रहा है। पर 19 पॉसिबल वैल्यू है, नहीं है 19 पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू 18 जा रहा है, तो नन ऑफ दिस होगा इसका आंसर। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन दोनों साइड से, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ओके। क्योंकि x प्लस वाई मैक्सिमम 9 9 18 हो सकता है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू 17 प्लस 18 8 7 15 35 तक जा सकता है, तो 36 कभी होगा ही नहीं, तो इसीलिए ये वैल्यू नन ऑफ दिस हो जाएगा, ओके, अंडरस्टूड। तो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स पे मैंने कल कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया था, तो ये प्राइम नंबर पे क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी, ओके, 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ, ओके, विदाउट रिपीटेशन। हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है और यूज करना है ये 5 डिजिट 3 4 5 6 9। तो कितने ऐसे प्राइम नंबर्स बनेंगे, ओके। 1 मिनट है इसके लिए भी। कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, आंसर तो कई लोग ओके तुक्के में भी मार सकते हैं इसमें। 0 है, क्योंकि सबका एडिशन 9 हो जा रहा है, तो प्राइम नंबर नहीं बनेगा। ओके, हाँ, तो इस सब में एडिशन कर लेंगे, कोई भी नंबर बनेगा, ओके, 3 4 5 6 9, तो इसको ऐड करेंगे ही करेंगे, तो 4 3 7 5 12 6 18 9 27, ये डिविजिबल बाई 9 भी होगा, डिविजिबल बाई 3 भी होगा, तो डेफिनेटली इसमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा, ओके। तो ये मे बी लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम आ सकता है इसमें। फिर एक और क्वेश्चन करेंगे, तो ये तो कल वाला क्वेश्चन है जो हमने किया था, ओके। इस समय से बताना था, सबस्क्रिप्ट में था ये कौन सा प्राइम नंबर है या कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। ए एन सबस्क्रिप्ट में था, और एन उतने टाइम्स लिखा जा रहा है जहां पे सबस्क्रिप्ट के समेशन को हम लोग देख लेते थे, और सब में 3 से डिविजिबल आ रहा था, ओके। तो अब ये क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर उसके बाद इसके अब वाला, ये भी प्राइम नंबर पे क्वेश्चन बेस्ड है। तो इसमें जो अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पे बनेगा ये। कंसीडर द 4 नेचुरल नंबर हमारे पास है, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ओके, और 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है। तो ऑल द 4 नंबर्स आर प्राइम नंबर। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि ये चारों प्राइम नंबर है, और दूसरा द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज नंबर इज ग्रेटर देन 4, इसको 17 कर देते हैं, ओके। नहीं नहीं 4 ही है, एडिशन करने पे 17 आएगा, 4 ही है, इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ओके। तो ये 4 ही है। तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी सफिशिएंट टू डिटरमाइन द सम ऑफ 4 नंबर्स, मतलब कि इसका समेशन x प्लस वाई हमें निकालना है, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो ये हमें निकालना है। तो कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट होगा इस समेशन को निकालने के लिए, ये स्टेटमेंट पहला वाला है या दूसरा वाला, या दोनों स्टेटमेंट कंबाइंड, ओके, ये बोथ है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2,
और नीदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपको बताना है। इसमें कॉन्सेप्ट मैंने एक बताया था कि किसी का आंसर आया है। नो सर। ओके, लेट मी टेल यू वन हिंट कि मैंने बताया था 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर इवन नंबर और ऑड नंबर ऐड होता है तो हमेशा ऑड नंबर बनता है, और ऑड ऐड होता है तो हमेशा एक इवन नंबर बनता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। ये सिंपल है देखने में कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। तो ये आप लोग अगर कैजुअली लेंगे इस कॉन्सेप्ट को, इवन ऑड 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 इवन है, तो आप ट्रिक मतलब इस ट्रिक में फंस सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब सॉल्व कीजिएगा। ओके, लेट मी सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो हमें बताया गया है पहला कि हमारे पास 4 नंबर है, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, ओके, एक्स माइनस वाई। तो हम पहला स्टेटमेंट को लेते हैं, ओके, कि ऑल 4 नंबर्स आर ऑड नंबर। तो ये कब पॉसिबल होगा? अगर सपोज एक्स एक, ओके, एक्स भी प्राइम है, ऑल 4 नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये चारों प्राइम नंबर है। ये कब पॉसिबल होगा? अगर सपोज एक्स और वाई ऑड नंबर हुए, ऑड प्राइम हुए, ऑड प्राइम हुए, ओके, ऑड प्राइम हुए एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई हमेशा एक इवन नंबर होगा। ये तो होगा ना, ये ट्रू है। अगर एक्स और वाई ऑड प्राइम नंबर हुआ, सपोज 11 हुआ, 13 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ओके, तो ये हमेशा एक इवन नंबर बनाएंगे, मतलब कि ये एक इवन नंबर होगा, जो कि ट्रू नहीं है पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। इससे भी एक प्राइम नंबर होना है। तो उसके लिए हमें ये कंफर्म है कि एक्स और वाई में से एक जो नंबर होगा वो इवन नंबर है, इवन नंबर है, क्योंकि हमें पता है कि तभी एक्स प्लस वाई जो होगा, ओके, एक्स प्लस वाई जो होगा वो लिखा जाओ, एक्स प्लस वाई जो होगा वो होगा एक ऑड नंबर, क्योंकि इवन प्लस ऑड इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, इवन प्लस ऑड इक्वल्स टू ऑड, ओके। तो इट मीन्स एक्स और वाई में से एक तो एक 2 होगा ही होगा। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, और 2 ही बस अकेला इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, ओके। अब 2 का वैल्यू x है या y है? 2 का वैल्यू x नहीं हो सकता, क्योंकि 2 माइनस वाई भी एक प्राइम नंबर है, ओके, ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर x का वैल्यू 2 हो गया तो 2 माइनस वाई, क्योंकि हमेशा 3 मिनिमम वैल्यू जो है प्राइम नंबर का वो 3 होता है, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया, इट मीन्स y जो है हमेशा 2 होगा, ओके। अब जो हमें पता चल गया x 2, x प्लस 2, ओके, और x माइनस 2, ये चारों प्राइम नंबर है। ये किस कंडीशन में फॉलो होंगे?
जब x का वैल्यू 5 हो जाता है 7 3 ये 4 प्राइम नंबर हो गया। इट मीन्स पहला ही स्टेटमेंट से हमें पता चल गया कि ओके इसका समेशन कितना हो जाएगा। इसका समेशन हो जाएगा 10 12 7 10। ओके और अर्थमेटिक मीन भी ग्रेटर देन मतलब कि एवरेज ग्रेटर देन 4 है। तो इट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज अलोन सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये अकेला ही स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को आंसर कर देगा और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके यू ऑल हैव अंडरस्टूड क्यों मैंने 2 लिया अज्यूम किया, क्योंकि x प्लस वाई तभी उस केस को सेटिस्फाई कर पाएगा, ये प्राइम नंबर का केस को। ओके सो Okay, sir. लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। ओके तो इस क्वेश्चन पे भी देख लेते हैं, ये भी प्राइम नंबर का क्वेश्चन है। हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10,000। 1000 भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। तो 1 से 10,000 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हमें हैं ओके उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी सी जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं डी सबका प्रोडक्ट करने के बाद एक सर्टेन नंबर आएगा, उसमें कितने जीरोस होंगे। इसका आंसर 1 है क्या? 1 1 1 हाँ 1 आंसर है। यस तो ये बस एक स्पेशल केस होगा 2 into 5 वाला, बाकी सारे प्राइम नंबर से हमें 0 नहीं आने वाले हैं। तो 10 और जो भी यहाँ पे रेस्ट ऑफ द नंबर है इट मीन्स इट विल हैव 1 0। तो ये था क्वेश्चन प्राइम नंबर बेस्ड। ओके तो ये था हमारा कल तक का लेक्चर जहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल और नंबर्स के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम पे। ओके ये तो कर चुके थे प्रैक्टिस, ये बाद में कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक रिमाइंडर। हाँ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का जो सबसे बेसिक फंडामेंटल हमें पता है कि किसी भी नंबर को डिवाइड करता है। सपोज हमने लिया 18 और इसे 4 से डिवाइड किया तो 4 4 6 10 2 रिमाइंडर 2 आया। तो इसे हम 18 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 18 इक्वल्स टू 4 into 4 ऐसे क्या होगा 2 4 + 2। ओके तो इस फॉर्म को क्या बोलता है? डिविजर डिविडेंड रिमाइंडर। ओके तो डिविजर डिविडेंट ये टर्म्स देख लेना, मैं भूल रहा हूँ क्या था। कोशेंट ये डिविडेंट है ना, डिवाइजर इनटू डिविडेंट क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। टर्म्स को रहने दो यार। अच्छा डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर ये डिविडेंट कहलाता है। हाँ ये डिविडेंड होता है। ओके राइट हाँ डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग्स में एरर हो सकता है। डिवाइजर के इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है कि जो नंबर ओरिजिनल नंबर है उसे किस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो उसे जो डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ओके और जो कोशेंट आ रहा है उस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है उसमें ऐड कर देंगे तो वो नंबर निकल जाएगा हमारा। ओके ये फंडामेंटल रिमाइंडर थ्योरम है किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर। तो इसी में कुछ फॉर्मूलाज है जो कि हमें पता रहना चाहिए। ओके तो अब रिमाइंडर तो ये सबसे सिंपल बेसिक है कि 18/5 को क्या रिमाइंडर आएगा, पर इसे कॉम्प्लेक्स कैसे कर सकते हैं? 18 को हम 18 ना लिख के 2 into 3 into
2 इंटू समथिंग 5, ये तो सिंपल लग रहा है हमें, बाई 5। अब रिमाइंडर क्या होगा? अब इसी को और कॉम्प्लेक्स कर देंगे, 12 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 15। अब रिमाइंडर क्या होगा? ओके, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो एक सिंपल सा नंबर के लिए हमने देखा, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम बड़े नंबर्स में एंटर करेंगे। तो एक जो फॉर्मूला होता है, कोई भी नंबर है n1, कितना भी बड़ा नंबर है, ओके, n1 इंटू n2 इंटू n3, ये कंटिन्यूटी है, और अपॉन सपोज किसी p नंबर से डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर यही होगा इसका इंडिविजुअल रिमाइंडर के प्रोडक्ट के बराबर। तो n1 बाई पी का रिमाइंडर जो आएगा, n1 बाई पी का रिमाइंडर, ओके, रिमाइंडर ऑफ n1 बाई पी इंटू रिमाइंडर ऑफ n2 बाई पी into remainder of n3 by p so on, remainder of n3 by p and so on, और इसे फर्दर डिवाइड करते जाएंगे, ओके, जब तक हमें एक रिमाइंडर का वैल्यू p से कम ना हो जाए। p का वैल्यू सपोज 12 है, तो रिमाइंडर हमेशा लेस देन 12 होगा, ओके, रिमाइंडर हमेशा लेस देन 12 होगा अगर p 12 है तो इस क्वेश्चन, इस ओके नंबर्स के थ्रू देखेंगे। जैसे हमें डिवाइड करना है 1421 इंटू 1423 इंटू 1425 अपॉन 12, तो इसका रिमाइंडर का वैल्यू क्या होगा? हम 1421 को 12 से डिवाइड करेंगे, फिर 1423 को 12 से डिवाइड करेंगे, और 1425 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो 5 आता है रिमाइंडर। ओके, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 7 आता है, 9 आता है, तीनों का रिमाइंडर, तो ये हो जाता है 9 7, ओके, 35 इंटू 9, ओके, और 35 में क्या होता है रिमाइंडर? 11 हो जाता है, 24, ओके, 35 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 11 आएगा, तो यहाँ पे 11 इंटू 9 कर सकते हैं, तो 99 बाई 12, ओके, और 99 को फिर डिवाइड करेंगे तो ये 3 के बराबर होगा। तो बेसिकली ये देख रहे हैं बड़े नंबर्स के जो रिमाइंडर आ रहा है उसको प्रोडक्ट करने के बाद फिर हमें डिवाइड करना पड़ रहा है अंटिल वी फाइंड अ स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे एक क्वेश्चन इस पे कर लेता है, कोई क्वेश्चन इस पे नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग इस पे कर लीजिए। सपोज 72 इंटू, ओके, 72 इंटू 65 इंटू 21 अपॉन 14, क्या आएगा रिमाइंडर इसका? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चार आएगा, 4। ओके, लेट्स सी, 4 आ रहा है कि नहीं। 14 5 जा 70, तो इसमें 2 रिमाइंडर आएगा जब 72 को 14 से डिवाइड करेंगे, और 56, 14 4 जा 56, तो 9 आएगा रिमाइंडर 65 को जब डिवाइड करेंगे 14 से, और यहाँ पे 7 आएगा रिमाइंडर जब 14 को डिवाइड करेंगे, 21 को डिवाइड करेंगे 14 से। अब 18 इंटू 7 भी लिख सकते हैं बाई 14, तो 18 में 4 आता है रिमाइंडर, 4 इंटू 7 बाई 14, तो ये तो नहीं नहीं 28 हो गया, तो प्रॉपर डिवाइड हो रहा है कि 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो 7 सॉरी, ये तो प्रॉपर डिवाइड हो इंटू जाएगा। 428 हो गया के बाई 14। हाँ, तो ये प्रॉपर डिवाइड हो जा रहा है और 0 आ जा रहा है रिमाइंडर। सपोज यहाँ 22 कर देता मैं, तो 22 में यहाँ 8 सर हो जाता फिर। सर वो 9 आ रहा है ना एक रिमाइंडर, मिनट, 7 इंटू 22, 2 हो जाएगा हाँ 14 और फिर 9 बच जाएगा। एक मिनट क्रॉस चेक कर लेता हूँ। तो 14 इंटू ये 72 में तो 2 रिमाइंडर आएगा, ये तो क्लियर है, और यहाँ पे हो जाएगा 14 4 जा 56, यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ 22 कर दिया हूँ अब, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा बाई 14 के।
तो यहाँ पे 18 इंटू 8 बाई 14, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं सर। 4 इंटू 8 बाई 14, 32 बाई 14, मतलब कि 4 आ जाएगा इस केस में रिमाइंडर। अगर यहाँ पे 22 रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है ना, इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। तो इसी में बड़े नंबर्स के लिए भी आप सिमिलर अप्रोच यूज कर सकते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे आप उसे ब्रेक करके रिमाइंडर निकाल के फिर मल्टीप्लाई करते रहिए। तो ये और भी जगह, ये अब इसी को पावर के केस में देखेंगे। ओके, ये तो सिंपल नंबर हो गया। अब 7 टू द पावर 2 हो जाएगा, उससे डिवाइड करेंगे 14 से तो क्या रिमाइंडर आएगा वो भी देख लेंगे। ओके, तो उससे पहले एक दो क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, पर उससे पहले ये एक और कॉन्सेप्ट ये है, ये 3 फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है कि a प्लस ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होगा, जहाँ पे n ऑड नंबर है। इट मीन्स a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 विल बी डिविजिबल बाई a प्लस b। अब a का वैल्यू ये कुछ भी लिख सकता है, जैसे 30 टू द पावर 5 प्लस 17 टू द पावर 5, ये किससे डिविजिबल होगा? 47 से। ओके, ये क्लियर हो गया। एंड सिमिलरली a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n, ये डिविजिबल होगा a प्लस b से, जहां पे n इवन है। ओके, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, a to the power n minus b to the power n will be divisible by a plus b। किस केस में? when n is even, when n is even। n जब इवन होगा तो इसको सिंपल केस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें पता ही है, ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है, तो ये हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी से डिवाइड होगा। तो इसको बड़े के नंबर्स में कैसे देख सकते हैं? तो 40 टू द पावर 15 माइनस 13 टू द पावर ये 16 करना पड़ेगा क्योंकि एन इवन है। 40 टू द पावर 16 माइनस 13 टू द पावर 16, ये किससे डिविजिबल होगा? 53 से डिविजिबल होगा। ओके, इट विल बी डिविजिबल बाय 53। ओके, तो ये एक फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका जो भी पावर वाले ओके ना क्वेश्चंस होंगे ना, वहां पे कहीं ना कहीं इस तीनों फॉर्मूला का यूटिलिटी है। ओके, और थर्ड है a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b फॉर एवरी n। ओके, तो कोई भी n है, चाहे ऑड है या इवन है, a to the power 5 minus b to the power 5 will always be divisible by a minus b। Okay, या I to the power 6 minus b to the power 6 will be always divisible by a minus b। और a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है और b का वैल्यू। तो आपको ये ध्यान में रखना है ये फॉर्मूला जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आप लिख भी सकते हैं। एंड वी विल स्टार्ट फ्यू क्वेश्चंस ऑन रिमाइंडर थ्योरम। Okay, so let's start few questions. तो पहला क्वेश्चन ये है, बेसिकली आप लोगों का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन अब कॉमन हो जाना चाहिए। तो इज पॉजिटिव इंटीजर n, ओके, n का कोई भी वैल्यू हो सकता है 100 200 डिविजिबल बाय 15 है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया, यस और नो हमें बताना है। ओके, तो जब n को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 5 आता है। ओके, और जब n को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 3 आता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए? Only one. कि n is divisible। ओके, योर आंसर इज ओनली 1। only one। ओके, ओनली 1 आपका भी। तो लेट्स सी क्या आता है आंसर। तो n
को जब 10 से डिवाइड करते पहला स्टेटमेंट बस लेके चल रहा है, तो n इक्वल्स टू समथिंग d1 इंटू 10 जो फॉर्मूला पढ़ा था प्लस 5, ये हो जाएगा। ओके, पर यहाँ पे हमें कैसे पता चल रहा है कि n 15 से डिविजिबल है? अगर सपोज d1 का वैल्यू 2 हो जाता है, ओके, तो n क्या हो जाएगा? 25। तो ये डिविजिबल 15 होगा? नहीं होगा। तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट। अब स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो n का वैल्यू जो होगा d2 इंटू 6 प्लस 3 हो जाएगा। ओके, तो d2 का वैल्यू सपोज 1 लेता है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इज डिविजिबल बाय 15? नो। अब दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करता है कि n 10 से भी डिविजिबल है और n 6 से भी डिविजिबल है। तो हमें देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। तो ऊपर स्पेस है, हाँ। तो n अगर 10 से डिविजिबल है तो n इक्वल्स टू d1 इंटू 10 प्लस 5, एंड d2 से भी डिविजिबल है, d2 इंटू 6 प्लस 3। ये रिमाइंडर आ रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पे अगर इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, इस वाले को इस फॉर्म में, तो n इक्वल्स टू d1 इंटू 10 प्लस 3, ओके, प्लस 2। तो n इक्वल्स टू हो जाएगा d1 प्लस 10 d1 प्लस 2 प्लस 3। ओके, इस फॉर्म से आंसर आएगा। पॉसिबली अगर इससे नहीं आएगा तो एलसीएम मेथड यूज करना पड़ेगा मुझे। तो ये बराबर होगा n इंटू d2 इंटू 6 प्लस 3 के, मतलब कि ये दोनों टर्म बराबर होंगे। तो d2 इक्वल्स टू, ये कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन में देख रहा हूँ, 10 d1 प्लस 2 के फॉर्म का होगा। इस दोनों को रिमूव करते हैं, सिंपली इस तरह से जाते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 10 और 6 का एलसीएम, वो ज़्यादा सही रहेगा। 2 5 3। ओके, तो इसमें 30 हो जाता है एलसीएम। तो जो n का वैल्यू होगा वो 30 के मल्टीपल का होगा। इसका जो बेसिक शॉर्टकट है इसी तरीके से देखते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन मैं फिर से ट्राई करूंगा, मुझे एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, पर जो शॉर्टकट है यही है कि 10 का एलसीएम लेंगे और 6 का एलसीएम लेंगे। 30 आ रहा है, 30 अगर टेबल में है जिस नंबर से डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। ओके, 15 से, मतलब कि n का जो फॉर्म होगा वो हमेशा समथिंग 30p के फॉर्म का होगा, मतलब कि 30 हो सकता है, 60 हो सकता है। तो ये 10 से भी डिवाइड हो रहा है। ओके, 30p, एक मिनट सॉरी, 30p प्लस समथिंग के फॉर्म का होगा। 30p प्लस रिमाइंडर, एक मिनट, एलसीएम लेने के बाद इसको मैं एक बार देख के आऊँगा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर इसका फंडामेंटल यही है कि एलसीएम लेने पे जो आता है ना फॉर्मूला शॉर्टकट में, उस नंबर से डिविजिबल हो जाता है, मतलब कि ये 30 से भी हो जाएगा डिविजिबल और 15 से भी हो जाएगा डिविजिबल। ओके, तो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा और 6 का। हमें एग्जैक्टली प्रोसीजर जो होता है ये होता है, जो कॉम्प्रिहेंसिव मेथड होता है ये इसी पे होता है, पर ये कहीं मैं अभी मिस कर रहा हूँ तो आई विल जस्ट लीव दिस क्वेश्चन राइट नाउ। तो दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं, इस पे और भी रिमाइंडर वाला।
और रिमाइंडर एक ही है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। इसको तक मैं एक बार कॉपी पे सॉल्व करके देख लेता हूँ। हाँ, इसका आंसर क्या आ रहा है आपका? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अब, ऊपर वाला। इसमें एक एरर कर रहा था मैं। तो इसका आंसर किसी का आया? When two positive integers a and b are divided by another number d, the remainder obtained were 23 and 3। मतलब कि a को डिवाइड करेंगे तो a को क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्म का? a इक्वल्स टू, सपोज इस नंबर से डिवाइड किए तो d इंटू t1 टाइम्स, ओके, प्लस 23। और b को हमने क्या किया, d इंटू t2 टाइम्स डिवाइड किया, प्लस 3। ओके, तो फर्दर a प्लस b को डिवाइड करेंगे तो d इंटू t1 प्लस t2 प्लस 26, ये हो जाएगा। ओके, तो d का वैल्यू क्या हो सकता है, हमें ये बताना है। ये काफी क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, d का वैल्यू क्या होगा। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो हमेशा होता है, ये कहाँ पे, हाँ, जो रिमाइंडर होगा हमेशा छोटा होगा किससे, जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं, p से डिवाइड दे रहे हैं, तो रिमाइंडर हमेशा p इक्वल से 12 है तो 12 से हमेशा छोटा होगा। तो रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है जिस नंबर से डिवाइड देते हैं। तो अब आंसर क्या होगा इसका? नो, द वैल्यू ग्रेटर देन 26। ये बात को यहाँ पर कोई भी नंबर को आप डिवाइड देता है, सपोज 5 6, हाँ, बाई 15 करता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा तो 15 से रिमाइंडर जो भी होगा, ओके, रिमाइंडर जो भी होगा ये लेस देन 15 होगा, मतलब कि 15 हमेशा बड़ा होगा इस रिमाइंडर से। तो रिमाइंडर हमारा क्या है यहाँ पे, 26 है, तो ये नंबर जो भी है d, वो हमेशा 26 से बड़ा होगा। तो आंसर विल बी डी। ओके, और इसमें इस सीरीज को इस तरह से देखना पड़ेगा, ये जो सीरीज है दोनों सीरीज को एक्सपैंड कर देंगे तो हमें क्लियरली दिख जाएगा।
यहाँ पे अगर इस सीरीज में ओके एक बार रिपीट करना सर, वो कैसे आया ग्रेटर देन 26? हाँ वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो कोई भी नंबर होगा 5 6 7, इस नंबर के एग्जांपल लेते हैं। इसको हमने डिवाइड दिया 15 से। ओके 5 6 7 डिवाइड बाई 15। तो ये सपोज 3 हुआ 50 45। यहाँ पे 5 6 11 7 10 9 बार में शायद होगा 105 12। तो ये रिमाइंडर जो होगा 12 आया, हमेशा किससे छोटा होगा? हमेशा इस नंबर से। अगर इससे बड़ा हो जाता, सपोज ये 16 हो जाता, तो हम फिर से इसे डिवाइड देते 1 टाइम, ये 15 होता, रिमाइंडर 1 आता। तो रिमाइंडर जब भी होता है डिविजर से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पे ए को इस फॉर्म में लिख दिया dt1 और बी को इस फॉर्म में लिख दिया dt2 टाइम्स 3। अब दोनों आकर डिविजर तो कॉमन हो जाएगा t1 प्लस t2, क्योंकि सेम ही नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, d से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि ये d टाइम्स t3 टाइम्स 26 आ रहा है। ओके रिमाइंडर यहाँ क्लियरली गिवन है कि 26 आ ही रहा है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। इट मीन्स कि जब हम इस नंबर को d से लिखे होंगे यहाँ पे, ओके डी से डिवाइड दिया होगा, सपोज t3 टाइम्स में यहाँ पे कुछ आया होगा वैल्यू x, तो यहाँ पे 26 आया। तो अब हम क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं जो d का वैल्यू होगा 26 से बड़ा होगा। तब हम इसीलिए नहीं कर सकते, t का वैल्यू 27 हुआ तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते अब फर्दर। अगर d का वैल्यू 25 होता तो हम 1 टाइम्स इसमें डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे फिर रिमाइंडर 1 आता। तो d का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 26 होगा, तब ये पॉसिबल है। ओके ठीक है सर, ओके। तो लेट्स मूव टुवर्ड इस सीरीज पे हम लोग देखते हैं। इस सीरीज में यहाँ पे बस हमें इसे एक्सपैंड करना है, तो एक्सपैंड करने पे हम विजुलाइज कर लेंगे। इस दोनों सीरीज में कॉमन जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे था n इज डिविजिबल बाय, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं कि n 15 से डिविजिबल है या नहीं। तो n को जब 10 से डिवाइड देते हैं 5 रिमाइंडर आता है, और n को जब 6 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। तो n को जब हमने 10 से डिवाइड दिया 10 सपोज t 10 टाइम्स, तो रिमाइंडर 5 आया। तो इसमें n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? ओके 5 हो सकता है, 15 1 पे, 2 पे 25, 3 पे, ओके 3 पे हो जाएगा 35, 4 पे 45। तो ये सीरीज चल रहा है हमारा। ओके और n को जब 6 t2 प्लस 3 6 से डिवाइड दिया तो 3 का सीरीज 3 रिमाइंडर आ रहा है, इट मीन्स 9 15, ओके 9 15 21 और फिर 4 27 और फिर 5 33 6 39 7 45, इस तरह से। तो जो हमें कॉमन दिख रहा है जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो n का वैल्यू होगा वो दोनों की जो कॉमन टर्म्स है उसके मल्टीपल का होगा। तो n विल बी 15। ओके जब वैसे n का वैल्यू जो कि 10 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है, जब दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने पे 45 इस तरह के वैल्यूज हमें मिलेंगे। तो n क्लियरली दिख रहा है कि 15 का मल्टीपल है। तो इस तरह से सीरीज एक्सपेंशन करने पे भी देख सकते हैं, और दूसरा मेथड यही है कि एलसीएम निकाल के भी देख सकते हैं। और कोई इसका मुझे मेथड मिलेगा एलसीएम में, यही है 10 6 का एलसीएम ले लिया, 10 6 का एलसीएम 30 आएगा। ओके 30 आएगा जो कि 15 के मल्टीपल में है। तो ये पॉसिबल है कि n इज डिविजिबल बाय 15, यस n इज डिविजिबल बाय 15, और ये दोनों स्टेटमेंट को मिला के हो रहा है। ओके ये दो मेथड है देखने का, एक सीरीज एक्सपेंशन, एक एलसीएम मेथड। तो अब एक और कॉन्सेप्ट पे आता है हायर पावर। ओके हमें अब रिमाइंडर एक नॉर्मल वाला देख लिया,
कि जब सिंपल नंबर्स को डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आ रहा है, और दूसरा हमने देख लिया कि ये डिविजर वाला भी देख लिया। अब तीसरा देख पावर, की पावर पे क्या रिमाइंडर आता है। सपोज आपने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे, 20 टू द पावर सपोज 20 कर दिया मैंने, डिवाइड बाय 7, तो इसका क्या रिमाइंडर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करता है। तो ऑल्दो अगर आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा होगा तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से तो तुरंत हो जाता है। ये सारे जो हमने 12th में पढ़ा था, बाइनोमियल एक्सपेंशन, a प्लस बी पे पावर c। तो ये किस तरह से NC1 NC2 के फॉर्म में एक्सपैंड करता है, पर हमें यहाँ पे थोड़ा सिंप्लिसिटी लाना है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 20 के अराउंड का नंबर्स कौन है जो कि 7 से डिवाइड हो रहा है। तो 20 के अराउंड का नंबर 21 है, तो हम वैसे नंबर्स को सर्च करेंगे जो नीचे के नंबर से डिवाइड हो रहा है और इस नंबर के अराउंड आसपास भी है। जैसे अगर हमें 7 टू द पावर 15/2, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। इसका तो सिंपली है 1 या 2, 1 या 0 आएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो इसमें हम क्या देखेंगे, 2 से डिवाइड क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। तो 8 के अराउंड, 8 के अराउंड हम एक्सपैंड करेंगे। 7 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 8 माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस पे पावर 15 कर दिया हमने। ओके, इस पे पावर 15 कर दिया बाई 2। तो हमें याद रखना है ये फॉर्मूला जब इस सीरीज को एक्सपैंड करता है तो उसके हम फर्स्ट टर्म से लेकर के सेकेंड लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म, अगर ये डिवाइड हो रहा है इससे, तो इसका फर्स्ट, इस सीरीज को जो एक्सपैंड करके मिलेगा उसका फर्स्ट से सेकेंड लास्ट टर्म वो भी 2 से डिविजिबल होगा। मतलब कि वहां पे हमें रिमाइंडर नहीं सर्च करना, वहां रिमाइंडर 0 ही होगा। ओके, और ट्राई करेंगे कि 1 के फॉर्म में आए। ओके, x प्लस 1 के फॉर्म में उस सीरीज को लाना है हमें। ओके, तो ऐसा होता है, इस सीरीज को एक्सपैंड करने पे ये सारे टर्म्स 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, बचेगा 1। तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा, वो डिपेंड करेगा कि पावर इवन है या ऑड है। अगर पावर यहाँ पे इवन नंबर होता तो यहाँ पे +1 होता। ओके, और यहाँ पावर ऑड नंबर है तो -1 होगा। ओके, तो -1 मतलब कि ये सीरीज को एक्सपैंड करने पे सारे टर्म्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे एक्सेप्ट 1 बचा रहेगा। तो इस पे -1/2 लिख सकता है। तो डेफिनेटली इसका आंसर 1, -1 मीन्स 2 - 1 रिमाइंडर जो होगा। अगर यहाँ पे +1 रहता तो यही हो जाता रिमाइंडर, पर माइनस में है लास्ट टर्म, तो 2 से जो p है जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एक दो एग्जांपल और लूंगा, वहां ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे देखेंगे 20 टू द पावर 20 है, डिवाइड बाई 7 है, तो 20 को हम 21 के अराउंड एक्सपैंड कर सकते हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। तो 21 - 1 टू द पावर 20/7 कर देंगे। तो इसके सारे टर्म्स, क्योंकि 21 डिविजिबल बाई 3 है, 7 है, तो इसके फर्स्ट टर्म से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक डिविजिबल बाई 7 हो जाएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। ओके, लास्ट टर्म में क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ पावर इवन है तो +1 बचेगा, और यहाँ पे पूरा 7 लिख सकते हैं इसको एक्सपैंड करने के बाद। ये तो डिविजिबल है, हमें बस ये वाला देखना है। तो ये रिमाइंडर क्या आएगा, 1 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। ओके, तो इसमें और एक दो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। सपोज ओके 28 टू द पावर 17 है, इसको जब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 ही आएगा, क्योंकि इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं 27 + 1 टू द पावर 17 के फॉर्म का। और हमें पता है कि इस सीक्वेंस को जब भी एक्सपैंड करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक सारे 20 से डिवाइड हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म से सेकेंड लास्ट टर्म तक, लास्ट में 1 टू द पावर 17 बचेगा जो कि 1 के बराबर ही होता है। और यहाँ पे प्लस का साइन है तो इजीली यहाँ
प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पे भी माइनस हो जाता, क्योंकि यहाँ पावर 17 है। इट मीन्स हमें करना क्या रहता है, -1 टू द पावर 17, लास्ट टर्म जो होता है, लास्ट टर्म हमें निकालना रहता है इस टाइप के एक्सपेंशन का, क्योंकि बाकी सारे टर्म्स इसके डिवाइड हो जाता है। तो अगर यहाँ पे माइनस होता तो -1 टू द पावर 17 लास्ट टर्म होता, इट मीन्स -1 होता। ओके, इसका लास्ट टर्म अभी इसका 1 ही होगा लास्ट टर्म, तो डिवाइड बाय 9, इट मीन्स रिमाइंडर 1 ही आएगा। पर वही अगर 26 रहता है यहाँ पे 26 टू द पावर 17 बाई 9, तो इससे हम लिख सकते थे 27 - 1 टू द पावर 17 अपॉन 9। तो इसके सेकेंड लास्ट टर्म तक 9 से डिविजिबल हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका, -1 टू द पावर 17 हो जाएगा अपॉन 9, तो -1 बाई 9 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, माइनस के टर्म में जब लास्ट टर्म माइनस में हो तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस नंबर से जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं। ओके, 9 - 1 रिमाइंडर 8 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर 8 होगा और यहाँ पे रिमाइंडर 1 होगा। तो इसको और एक दो एग्जांपल में ले रहा हूँ, क्लियर होगा। कहीं इसमें आपको डाउट होगा इस एग्जांपल में तो आप बताना हमें। ओके, जैसे कोई एक नंबर ले लिया 35, ओके, इसे 6 से डिवाइड दिया, इस पे पावर कर दिया 18। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये 36, यहाँ पे इवन ले लेते हैं, ऑड ले लेते हैं, वो ज़्यादा सही है, ऑड ले लेते हैं, वो 19 कर देता है। तो 36 - 1 टू द पावर 19, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा क्योंकि फिर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाता है, यहाँ पे क्लियरली दिखता है। तो इस नंबर को इस फॉर्म में भी लिख सकता है, और इससे हम फिर हमें पता है 36 6 से डिविजिबल है, तो ये जो सीरीज को एक्सपैंड करेंगे इसके सारे नंबर 6 से डिविजिबल होंगे एक्सेप्ट लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का वैल्यू क्या होगा, -1 टू द पावर 19 होगा अपॉन 6, मतलब कि यहाँ तक डिविजिबल है, क्या नहीं डिविजिबल है, -1 टू द पावर 19 बाई 6 डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स -1 बाई 6। लास्ट टर्म जो होगा इस सीरीज का -1 होगा, और इसका रिमाइंडर क्या आएगा, जब माइनस में होता है तो 6 - 1 5 आएगा रिमाइंडर। यही प्लस में रहता तो ओके, इसको कुछ इस तरह से देख सकता है। इसको जब एक्सपैंड करता है सीरीज को आपको और विजुअलाइज हो जाएगा। तो इस सीरीज को एक्सपैंड करते हैं तो 36 के इंटू K1 प्लस 36 इंटू K2 प्लस ऐसे ऐसे जाते रहेगा, ये 36 KN ओके माइनस 1 टू द पावर, यहाँ पे K1 K2 काफी हाई पावर्स वाले नंबर होंगे, 9 10 होगा अपॉन 6। तो जब हम डिवाइड देंगे तो हम देख रहे हैं कि ये सारे नंबर्स कट जाएंगे एक्सेप्ट ये बच जाएगा लास्ट वाला, तो बचेगा क्या, -1 बाई 6, तो ये 5 हो जाता है। एक घटा देते हैं हम जब भी माइनस में आता है, तो वो इसलिए घटाते हैं क्योंकि जब आप एक्सीड कर रहे हो, जैसे 11 है ना, इसको इस तरह से देखा जाता है, 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 माइनस 1, ओके, और इसको 11 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 प्लस 11 3। तो जब हम इसको 3 से या हाँ ओके इसे रहने देते हैं, इस पे हम एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ ये क्वेश्चन। हाँ सर, इसको हम ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं क्या कि जब पावर ऑड होगी तो हमें जिस नंबर से डिवाइड करने के लिए बोला है उसको -1 करके जितना नंबर आएगा वो रिमाइंडर होगा, और जब इवन नंबर पावर में है तो 1 रिमाइंडर पावर आएगा। ऑड है पर यहाँ पे भी नहीं, एक्सप्रेशन भी यहाँ पे माइनस होना चाहिए, मतलब कि पावर ऑड है 7 10 है, पर यहाँ पे 25 प्लस 1 है, ओके 25 प्लस 1 बाई यहाँ पे 13 कर दिया,
तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसमें 1 ही रहेगा बाई 13। यहाँ सपोज 26 कर दे रहे, बाकी सारा डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 ही होगा। पर यही अगर 27 माइनस 1 बाई 13 होता टू द पावर 17, तो यहाँ लास्ट टर्म -1/13 होता। मतलब कि यहाँ के भी सिंबल्स को हमको देखना है। ओके, अंदर के भी सिंबल्स को देखना है, वो आप क्वेश्चन करोगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस करते हैं इस पे। तो 2 टू द पावर 2006 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर ए आया। ओके, ये ए है, स्मॉल ए। और 25 टू द पावर 25 को जब 9, यहाँ 27 कर दीजिएगा, 25 टू द पावर 27। ओके, 25 टू द पावर 27 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बी आता है। और 2 टू द पावर 206 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ए आता है। तो आपको ए और बी का वैल्यू पहले बताना हमें कि क्या है ए और बी का वैल्यू। ए का वैल्यू 3 है। ओके, ए का वैल्यू आपका 3 है और बी का वैल्यू ये 27 करना है यहाँ पे पावर। सेवन। ओके, लेट्स चेक। और केनिका सिक्योर रिमाइंडर। तो ठीक है, दूसरा वाला तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो लेट्स सी क्या होता है रिमाइंडर। तो यहाँ पे जब ये तो क्लियर है कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 206 को यहाँ पे 2 टू द पावर 3 और यहाँ पे इंटू 2 टू द पावर, एक मिनट, हाँ, 206 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। और हाँ, तो ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या, 8x/7 के फॉर्म का। आप एक बार चेक करना ऐसा, शायद नहीं लिखा जा सकता ऐसे। तो इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि पावर मैंने क्वेश्चंस में कुछ और दिए थे, यहाँ पे कुछ और है, तो इसलिए उस फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। तो लेट्स सॉल्व। रिमाइंडर और पावर साइक्लिसिटी के प्रिंसिपल से कर सकते हैं। 103 हो जाएगा। रिमाइंडर साइक्लिसिटी के फॉर्म में। यस नहीं सर। नहीं नहीं, साइक्लिसिटी फिर उसमें यूनिट डिजिट देखा पड़ेगा हमें, तो वो चेंज हो हाँ जाएगा। लेकिन उससे तो ये 4 हाँ तो रिमाइंडर इसको हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। 103 के बाई 7 हो जाएगा। इसको इस एक्सप्रेशन में नहीं, वो साइक्लिसिटी में इशू आ जाएगा, वो लास्ट डेट आप बता रहे हो। तो इसको देखिए, इस फॉर्म में लिख सकता। ओके, एक मिनट, इससे मैं इरेज कर देता हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मुझे कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट नहीं देना था। इसमें देखिए, इसमें 2 तरीके से कर सकता है। 2 टू द पावर 2 into 103, ये तो कर सकता है ना 1003।
ऊपर वाले को, और हमें 8 के फॉर्म में लाना है इसे। 4 to the power 1003, तो 4 to the power 1000 इंटू 4 to the power 3, तो 4 चौके 16 चौके 64 इंटू 8 to the power 500, ये तो कर सकते हैं ना बाई 7। तो इसी को 2 to the power 2000 को हमने इस फॉर्म दिया। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में, तो पहले का डबल फॉर्मूला लग जाएगा, पावर का भी फॉर्मूला है और प्रोडक्ट का भी है। तो इसमें क्या रिमाइंडर आएगा 56, 63, 1, इसमें 1 आएगा रिमाइंडर। ओके, इस वाले में 1 आएगा रिमाइंडर यहाँ पे, तो 1 इंटू 8 to the power 500 बाई 7। और इसमें भी हमें पता है कि 8 को किस फॉर्म में लिख सकता है, 7 + 1 to the power 500 बाई 7। तो इसमें भी क्लियरली दिख रहा है इंटू 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें भी क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट टर्म 1 होगा। ओके, लास्ट टर्म 1 होगा बाई 7, क्योंकि बाकी सारे टर्म्स कट जाएंगे 7 से, तो रिमाइंडर 1 होगा। इट मीन्स ए का वैल्यू 1 है। तो इसमें दो फॉर्मूला लगा। पहले तो हमें 8 के फॉर्म में तोड़ना पड़ा इससे, क्योंकि इजी पड़ेगा फिर हमें एक्सपेंशन करने में 7 to the + 1। ओके, और 8 के फॉर्म में जब तोड़ना पड़ा तो इससे बाहर करना पड़ा 64 को। ओके, और 64 का रिमाइंडर अलग से देखना पड़ा उसी प्रोडक्ट वाले फॉर्मूला से। तो 64 के केस में 1 रिमाइंडर है और इसके केस में भी 1 रिमाइंडर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 होगा। ओके, तो 1 है इसका आंसर, ए का वैल्यू। अब बी का वैल्यू देखते हैं। बी का वैल्यू कितनी का आया? 8 नंबर। बी का वैल्यू 8 है शायद। हाँ, ट्रू है, बी का वैल्यू मुझे भी लग रहा है 8 है, तभी ये तो लेट्स से 25 पे पावर 27 मैंने बोला है। ऑल्दो 25 पे पावर 25 भी हो जाएगा, पर वो शायद मुझे लगता है डिफिकल्ट था। तो ये 25 to the power 27 में क्या कर सकता है? तो इसमें 625 को जब 9 से डिवाइड करते तो क्या आता है रिमाइंडर? 9 5 45, 9 7 56। ओके, 6 5 63, 2 आता है रिमाइंडर। तो 625 ही रहने देते हैं अभी। तो इसे किस फॉर्म में ब्रेक हुआ है? 18 और 7, इसे इस फॉर्म में ब्रेक करते। 18 + 7 to the power 27 के फॉर्म में बाई 9। क्या ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, ऑल्दो इस टाइप के नहीं पूछा जाएगा, पर प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगा। डिवीजन एक बार आप चेक कर लो, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया है। कौन सा डिवीजन में? ये 9 से जो ए वाले का 9 को किया 6। 9 को 6 किस में? इसी में 25 को 9 से किया था ना। वो 54 था ना, हाँ, आपने 56 लिखा। तो नहीं 18 + 7 के फॉर्म में लिख दिया मैंने। ओके, ऊपर वाला सही है, ऊपर वाला करेक्ट है। ऊपर वाले को दो प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ा, नीचे वाले को भी उसी फॉर्म में ब्रेक करना जा रहे हैं। तो 18 + 7 to the power 27 के फॉर्म में लिखा है। तो ये हमें पता है कि 18 to the power, ओके, इसके लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म तक ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहाँ तक ये सेकेंड लास्ट टर्म जो भी होगा वो 18k के फॉर्म का होगा, और लास्ट टर्म जो होगा 7 to the power 27 बाई 9 के फॉर्म का होगा। ओके, अब 7 में भी हमें दूसरी बार ब्रेक करना पड़ेगा, ये डबल ब्रेक है। ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने डिफिकल्ट किया था ऐसा। तो ये 18k के फॉर्म का है, तो फिर ये सारे डिवाइड हो जाएंगे। ओके, जिस तरह से 1 था, 1 के बदले में अब 7 हो गया लास्ट टर्म हमारा। तो 1 में तो इजीली हमें पता था कि 1 रिमाइंडर होगा, पर 7 में हमें फर्दर
इसे देखना पड़ेगा कि क्या रिमाइंडर आता है। तो 7 टू द पावर 27/9 में क्या रिमाइंडर आएगा, ये चेक करने के लिए ओके इसे 343 इसको पे सर, देखते हैं। 343 7 का हाँ क्यूब है। हाँ 343 पे देख लो। 3439 से डिवाइड हो रहा है। 9 3 या एक 27। रिमाइंडर, एक रिमाइंडर आएगा। हाँ हाँ सर, इसीलिए 3 4 7 9 8 या 72 1। तो इससे क्या लिख सकते हैं, 7 टू द पावर 3 टू द पावर 9 लिख सकते हैं बाई 9। ओके तो ये 7 का क्यूब हो जाएगा 343/9 और ये 9। तो इसमें यही है कि 342 + 1 हो जाएगा ना। तो इसे फर्दर ब्रेक करके लिख सकते हैं 342 + 1/9 टू द पावर 9। तो इसमें फर्दर 342 डिवाइड हो जा रहा है, बचेगा 1। इसका भी रिमाइंडर 1 आ रहा है। ओके क्योंकि ये सारे डिवाइड हो जाएंगे, इस सारे में 0 रिमाइंडर आएगा, बचेगा रिमाइंडर इस केस में। रिमाइंडर यहाँ से देखा जाएगा क्योंकि ये सारे डिवाइड हो जा रहे हैं। तो फिर ये डिवाइड हो जाए तो इस केस को भी फर्दर हमें एक्सपैंड करना पड़ा सच दैट कि ये 9 की किसी टेबल वाला नंबर हमें मिल जाए कहीं ना कहीं। तो ये 342 मिला हमें, तो 342 + 1 टू द पावर 9 किया और हमें पता है कि लास्ट रेट 1 है तो रिमाइंडर 1 आएगा, बाकी सारे डिवाइड हो जाएंगे। तो बी का वैल्यू भी 1 होगा यहाँ पे। इसे आप एक बार फिर से सॉल्व करना, ए का वैल्यू भी 1, बी का भी वैल्यू 1, कि किस तरह से ये डबल ट्रिपल ब्रेक हो रहा है। तो उसके बाद ये आंसर हो जाएगा इजीली, ऑल्दो इसके ऑप्शंस में शायद कुछ इश्यूज थे। तो वही a + b 2 हो जाएगा कि यहाँ पे a शायद a + b विल बी अ प्राइम नंबर, विल बी अ प्राइम नंबर क्योंकि a + b 2 हो रहा है। तो और भी क्वेश्चंस इस पे देखते ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस पे ये वाला तो ठीक है। कि नहीं इस पे और क्वेश्चंस नहीं है। तो इस पे और क्वेश्चंस में अभी एक, तब तक आप ये करो, एक ये क्वेश्चन है कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। ओके हाँ ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ऑल इसका मैंने फॉर्मूला बताया नहीं है, फिर भी आप ट्राई करो, कर सकते हैं ट्राई। तो इस 4 ऑप्शन में से किससे डिविजिबल होगा ये नंबर। कि इस बार एक कैलेंडर पे क्वेश्चन आ गया था ना, कैलेंडर पे क्वेश्चन था 10 टू द पावर 10। ओके ये वाला भी देख सकते हैं फॉर्मूला पे, वो 7 से डिवाइड करना था। ये इजी है, अभी जो मैंने दिया है वो कभी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो कहने का आंसर आया डी है क्या आंसर? लेट्स सी। तब एक रिमाइंडर पे और क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाए इसका। तो इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू, अच्छा इसे दो इसके फॉर्म में करेंगे। ये तो पढ़ा ही है अभी फॉर्मूला शायद, ए एन प्लस बी एन किससे डिवाइड होता है, ए एन माइनस बी एन किससे डिवाइड होता है, उसी पे बेस्ड है ये। तो इस तीनों को अरेंज कर देंगे टू। ओके अरेंज करके ये तुरंत हो जाएगा। सॉरी ये तो पढ़ा ही है, मुझे लगा ए
क्यूब वाला फॉर्मूला पे 20 टू द पावर 2004 माइनस ओके 1 टू द पावर 2004 दोनों बराबर ही है। ओके 1 पे कितना भी पावर यूज करो आप वो 1 ही होने वाला है। और 16 टू द पावर 2004 माइनस 3 टू द पावर 2004 इस दोनों को ब्रैकेट में लेंगे, इससे ब्रैकेट में लेंगे। हमें पता है ये किससे होगा डिवाइड। ओके यहाँ पे पढ़ा है a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n के फॉर्म का ये है और ये है a टू माइनस b टू द पावर, ये c और d है, c और d, c टू द पावर n माइनस d टू द पावर n। तो ये आप करो तो इसमें क्लियर है जब पावर इवन नंबर में है तो ये a माइनस बी से हो जाएगा और a प्लस बी से भी हो जाएगा। क्या यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मूला आपको क्या कहता है कि जब a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n ये किससे डिविजिबल है, a टू द पावर b से डिविजिबल है जहाँ पे n इवन नंबर है, और a टू द पावर n b टू द पावर n डिविजिबल है a माइनस b से हमेशा। तो ये जो होगा नंबर यहाँ पे ये तो हमेशा 19 से हो जाएगा डिविजिबल। ओके ये हो जाएगा 21 से भी डिविजिबल और 19 से भी डिविजिबल हो जाएगा, और ये हमें 19 से भी डिविजिबल हो जाएगा 13 से भी डिविजिबल हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों एक्सप्रेशन कंबाइन करेंगे ये वाला एक्सप्रेशन, ये क्लियर हो गया ना आपका। ये दो नंबर से डिवाइड होगा 21 और 19 से, ये वाला एक्सप्रेशन 19 और 13 से डिवाइड होगा। कॉमन क्या आ रहा है 19 आ रहा है, मतलब कि 19 के मल्टीपल में कोई नंबर है, क्योंकि चारों ऑप्शन में एक ट्रू होना निश्चित है। तो कौन सा है 19 का मल्टीपल, 19 2 38, 19 5 95, 190 और फिर 9 जो भी है एक बार डिवाइड करके देख लीजिए आप कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है 19 के टेबल से। बी है। बी बम्बा डिवाइड हो रहा है तो बी आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपने समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने अभी अभी डिस्कस किया है कि ये इस फॉर्म का बन जा रहा है, और इस फॉर्म का जैसे बने हमें पता करना है कि ये किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। जो कॉमन नंबर है उसी के मल्टीपल से वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था। और फिर एक क्वेश्चन आप रिमाइंडर पे कर लीजिए ताकि क्लियर हो जाए वो वाला कॉन्सेप्ट जो पावर वाला कॉन्सेप्ट है। ऑल्दो पूछता नहीं है पर कभी भी पूछ सकता है। ओके तो स्पेस यहाँ पे क्वेश्चन ये रहेगा 53 पे पावर 7 डिवाइड बाई 710। ओके 53 पावर 7 क्वेश्चन है 53 पे पावर 7 डिवाइड बाई 710, इसका रिमाइंडर आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शन है ऑप्शन वही ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन इसका 7 है या 8 है या 9 है या 10 है रिमाइंडर। सभी एक्सपैंड कीजिए अराउंड के नंबर्स पे, डबल एक्सपेंशन शायद यहाँ पे भी है। सर 8 लेट्स सी क्या है और किन को आंसर। तो इस पे तो क्लियरली दिख रहा है 51 प्लस 2 में हमें करना है इसे एक्सपैंड बाई 7 टू द पावर 710। तो ये तो इजी है, 51 तो हमेशा डिवाइड होगा ही, तो हमें देखना है 2 टू पावर 7 का रिमाइंडर क्या आ रहा है बाई 710 से, तो एक्सपैंड कर ही सकते हैं दो दोनों। अच्छा 128 बाई 710 इसका रिमाइंडर 9 है शायद। ओके ये एक्सपैंड किया जा सकता है, उतना बड़ा पावर है नहीं।
क्योंकि ये 17 3 या 51 है, ये कट जाएगा। इस एक्सप्रेशन के जितने भी नंबर्स होंगे वो कट जाएंगे। 1 जो आता था अब वो मैंने 2 से रिप्लेस कर दिया। ओके, तो 2^7/17 का रिमाइंडर देखेंगे 128 आया, by 17 9, आंसर 9 है इसका। ये समझ में आया आपको? तो फिर और भी इस पे क्वेश्चन है मेरे पास, लेट्स सी। हाँ, एक और 2^39 डिवाइड बाई 39, ये भी कर लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। 2^39 डिवाइड बाई 39, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? ऑप्शन में वही ऑप्शन 4 है, 0 या 2 या 8 या 1। इसमें भी एक्सपैंड करना है सर। कॉम्प्लेक्स इसलिए दिख रहा है क्योंकि पावर और प्रोडक्ट दोनों का ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। जो हमने 2 फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रोडक्ट के फॉर्म में जब लिखते हैं ए इंटू बी इंटू सी इंटू बाई समथिंग से डी, तो हर किसी का इंडिविजुअल लेवल पर रिमाइंडर देखना पड़ता है। ओके, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब इसमें पावर भी लगा दिया, ए टू द पावर एम बी टू द पावर एन। ये भी वाला कोई इशू नहीं है क्योंकि जो मैक्सिमम आएगा वो आएगा इस फॉर्म का, ताकि रिमाइंडर 1 आए। ओके, जो एक्सपैंड करने पे इजीली आपको दिख जाए। जैसे 39 इंटू 2 78, 79 टू द पावर 39 कर देगा और बाई 39 कर देगा, यहाँ पे जो भी 100 कर देगा, तो ये इजीली एक्सपैंड हो जाएगा। 78 प्लस 1 टू द पावर 39 में पावर 100, तो यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा। ओके, बट स्टिल इस पर मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। इसको कुछ इस तरह से एक्सपैंड करेंगे, 2 टू द पावर 3 कॉमन लेंगे, 2 टू द पावर 36 हो जाएगा। इस फॉर्म में लिख सकता बाय 39। ओके, तो ये 8 इंटू प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहा है, और इसे लिख देंगे 64 टू द पावर 6, ये हो जाएगा बाई 39, क्योंकि 2 टू द पावर 6 हमने कॉमन लिया इंटू 6, ये 2 टू द पावर 36 हो जाता है। और 2 टू द पावर 6 हमें पता है 64 होता है। ओके, तो 64 को जब डिवाइड करेंगे 39 से, तो हमें ये नॉर्मल जो प्रोडक्ट वाला बताया था, तो 8 इंटू 25 हो जाता है। इसका रिमाइंडर बाई 39 लिख सकता है, इस पे पावर 6 कर सकता है। ओके, और फर्दर सिंप्लीफाई और कर सकता है 25 को। फिर दोबारा में बेसिकली क्वेश्चन डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इसलिए हो रहा है क्योंकि ये टेस्ट के क्वेश्चन है, इसीलिए लेयरिंग कर दिया था है ना। तो यहाँ पे जो है इसे फिर से हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा 25 को। 8 इंटू 6 25 लिख सकता है, और पावर 2 कर सकता है। 2 या 3 होगा, 3 हो जाएगा बाई 39। ओके, इस फॉर्म में देखिए लिख सकते हैं या नहीं आप, और यहाँ पे इजी हो जाएगा अब, क्योंकि 25 पावर 2 इंटू 3 ऐसा लिख सकते हैं ना। 6 को इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा रिमाइंडर 1 आता है। ओके, 39 से जब 625 को डिवाइड करता है तो फाइनली जो होता है रिमाइंडर 1 आता है। ये 624 तक चला जाएगा मुझे लगता है। तो इसका रिमाइंडर 1 हो गया कि 8 इंटू 1 टू द पावर 3 1 ही होगा, अब बाई 39। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 8 बाई 39 का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे
क्वेश्चंस इस तरह से कि लेयरिंग में क्वेश्चंस है। 2 to the 39 को हमें पहले ब्रेक करना है 8 और 2 to the power 36 में, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में, और एक नंबर को भी रहने देना है क्योंकि इसका 8 का तो रिमाइंडर 8 ही आएगा, हमें इसमें रिमाइंडर चेक करना है। तो इसको फिर सिंप्लीफाई करते जाना है। ऑल्दो इतनी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन आएगी नहीं, पर आप देख लिए तो आप क्लियर हो जाएगा कि आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपके पास जो क्वेश्चन आएगा। ओके, तो ये रिमाइंडर की क्वेश्चन है और देखते हैं क्या रिमाइंडर के क्वेश्चंस होता है। 5 आ रहा था ना उसका आंसर। ये प्राइम नंबर की क्वेश्चन है। क्या 5 आ रहा था ना हाँ उसका आंसर। उसका आंसर 8 आ रहा है। हाँ 8, हमारा तो क्योंकि 5 आ लास्ट रहा में है। 8 बच रहा है ना 6। ओके, किस ठीक है हिसाब ठीक है, मेरे से ये गलती हो गई। बेसिक है। हाँ, तो ऑल्दो वो लेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि नॉर्मल से क्वेश्चंस है, तो उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा वो। तो लेट्स सी कौन सा क्वेश्चन करे। ये वाला पहले करते हैं क्वेश्चन। ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन है जहाँ पे आपको उतनी ज़्यादा यू डोंट नीड फॉर्मूला इन वेयर इन सच क्वेश्चंस। तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ पी और क्यू पॉसिबल है हमारे लिए। पी और क्यू पॉजिटिव नंबर है। ओके, 0 नहीं होगा पॉजिटिव नंबर में, हमेशा 1 से स्टार्ट होगा पॉजिटिव नंबर। पी एक इवन नंबर है। ओके, और क्यू एक ऑड नंबर है, और पी ग्रेटर देन क्यू है। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू 30 है। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास पी क्यू के होंगे सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू 30। ये कंडीशन है पी इज ग्रेटर देन क्यू। ये कंडीशन है पी एक इवन है, क्यू एक ऑड है। तो ये कंडीशंस दिया गया है हमें, तो हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन पी क्यू के बताना है। इसका आंसर 2 है 3 क्या? है ना? दीज आर जनरल क्वेश्चन, इसका कोई रिलेशन नहीं है फॉर्मूला से। 3 तो ऐसा आपका 2 कॉम्बिनेशन आंसर आ रहा है। लेट्स सी क्या होता है और किन्हीं को। ओके, 3 भी किन्हीं का आ रहा है। 4 ओके, 4 भी ऐसा। यहाँ पे देख लीजिए, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ओके ओके सॉरी 4 नहीं 4 नहीं होगा 2 ही होगा। इवन ऑड वाला मान लो। इसलिए 2 ही है। 2 into 6 5 15, 30 है। 3 10 and 5 6. हाँ, तो यही है इसका कॉन्सेप्ट कि पी क्यू 30 है, तो 30 के ऐसे पॉसिबल ब्रेक करना पड़ेगा 30 के फैक्टर्स को। 30 के फैक्टर्स है 1 30 2 10 3 10 4 5 5 6 7 8 9 10 10 3 तो हुई है, 11 12 13 14 15 2। तो अब हमें P एक इवन नंबर है और P बड़ा भी है। इवन नंबर कौन सा हो सकता है? 30 हो सकता है, 10 हो सकता है, 6 हो सकता है, तभी P Q से बड़ा होगा। ओके, तो 30 इंटू 1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे P 30 है, Q 1 है। Okay, P is even number, Q is an odd number, और ये प्रोडक्ट 30 हो रहा है, P is greater than Q। सेकेंड 10 into 3, ये भी 30 हो रहा है, P is even number, Q is odd number, और ये प्रोडक्ट 30 हो रहा है। और थर्ड है 6 into 5, ये भी 30 हो रहा है, तो P is even greater than Q, और ये प्रोडक्ट तो 3। इसमें कोई डाउट है किसी को? 3 कॉम्बिनेशन है। तो आपने कौन सा कॉम्बिनेशन मिस कर दिया था? ये वाला। 1 और कोई इशू 30 तो मिस नहीं है कर ना इस पे किसी को? 4 combinations है, sorry. 1 into 30, 2 into 15, ओके, 3 into 10, 5 into 6. 4 कौन सा हो जाएगा? 2 इंटू 15 नहीं होगा, क्योंकि 2 इंटू 15 में क्या हो जाएगा, P जो है इवन नंबर है, ये लेस देन Q है, और हमें क्या है, P इज ग्रेटर देन Q, ये भी कंडीशन है।
3 ही होगा करेक्ट आंसर, सही बोला। ओके, तो हमें वो सारे, हाँ तो वो सारे कॉम्बिनेशंस देखना है जिसमें, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये इसमें जनरल क्वेश्चन है, तो इस पे बस ध्यान रखना है हमें। तो ये क्वेश्चन भी जनरल है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। ये सर कल करते हैं अब। व्हाट इज द थर्ड डिजिट ऑफ 4 डिजिट नंबर? तो हमारे पास एक, ओके एज यूज, तो कल करता है। तो इस पीडीएफ को मैं दे दूंगा, अगर आपको प्रैक्टिस करना है कुछ तो आप उस पर कर सकते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है। ओके देन, कल का मैं बता दे रहा हूँ। कल आज रिमाइंडर हो गया, कल फैक्टर बताऊंगा, किसी नंबर का फैक्टर्स और फिर यूनिट डिजिट, ये 2 टॉपिक रहेगा। द फर्स्ट इज फैक्टर, इस पे अच्छे क्वेश्चंस में लेके आऊंगा, और दूसरा यूनिट डिजिट पे कि लास्ट डिजिट क्या होता है किसी पावर। ओके, सबसे बड़ा पावर 53 पे पावर 2350 कर दिया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। फिर तीसरा नंबर ऑफ जीरोज, ओके किसी भी प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कर दिया, ओके पी और सिटी, इसमें ए इंटू बी, जैसे 15 इंटू 10 इंटू 500 इंटू 300, इसमें कितने जीरोज होंगे इस प्रोडक्ट में। ओके, तो नंबर ऑफ जीरोज इन ए प्रोडक्ट, जीरोज कितने होंगे हमें। तो ये सब टॉपिक्स है जो कि नंबर सिस्टम में आता है, फिर एलसीएम एचसीएफ भी आता है जो कि फाइनली करेंगे। इस पे क्वेश्चन हर बार दे ही देता है एलसीएम एचसीएफ पे। So these are the topics which we'll be doing in the next class. Thank you all of you. Okay, थैंक यू सर, थैंक यू सो and मच। good night. गुड नाइट।